आप सभी का स्वागत है एक और ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। आज हम बात करने वाले कि सुबह होते ही यह काम कर लेना। बाबा भोलेनाथ का कृपा अपरंपार है। भोलेनाथ ने दिया है सबसे बड़ा संकेत। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को अपने हाथों से एक लाइक कर दे और वीडियो के कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आप सुबह होते ही यह चीज का दर्शन लेंगे तो सारा बिगड़ा काम बनेगा। यदि दोस्तों सुबह होते आपके द्वार पर नंदी भगवान आ जाए तो समझ जाइए कि आपका काम बनने वाले। लेकिन दोस्तों इतना कुछ हो जाने बाद वीडियो को अनदेखा कर देते हैं और वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं। आपके जानकारी के यह भी बता दें कि आपके लिए यह समय बहुत ही से शुभ है। इतना बड़ा चमत्कार होने वाला है दोस्तों की जीवन की हर एक खुशियां मिलेगा। जो जीवन में सपने में आपने देखा था आपके सारे दुखों को मिटाने वाला है। माता लक्ष्मी और करोड़ों के मालिक बनोगे। आज का दिन आपके लिए धार्मिक कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। यदि किसी धार्मिक यात्रा पर जाएं तो उसमें अपने सामान की सुरक्षा अवश्य करें, नहीं तो उनके खोने व चोरी होने का भय सता रहा है। किसी परिजन की सीख व सलाह से आप आगे बढ़ेंगे। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपके कुछ विरोधी आपको परेशान करने कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दिन व्यापार कर रहे लोगों के लिए थोड़ा कमजोर रहेगा। लेन देन के मामले में आपको अपनी बात लोगों के सामने अवश्य रखनी होगी, नहीं तो समस्या होगी। जीवन साथी के लिए किसी छोटे मोटे काम की शुरुआत कर सकते हैं। परिजनों का साथ व सहयोग बना रहेगा। आपको कुछ विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। ज्योतिष त्रिभुवन उप्रेती के अनुसार महालक्ष्मी के दिन सूर्य और चंद्रमा में रहेंगे, इसलिए को लक्ष्मी की विशेष पूजा करनी चाहिए। सुबह स्नान ध्यान के बाद पंचदेव पूजन कर प्रधान दीपक जलाना चाहिए। मातृका पूजन ग्रह पूजन के बाद गणपति भगवान और लक्ष्मी परिवार स्थापन कर प्रतिष्ठित करना चाहिए। घर को साफ सुथरा कर सायंकाल शुभ मुहूर्त में पूजा कर सर्व कामना के लिए मां लक्ष्मी का संकल्प पूर्वक पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रसाद को सभी मित्रजनों को बांटे। ज्योतिष अशोक वार्ष्णेय के अनुसार सोमवती अमावस्या पर श्राद्ध, स्नान दान, जप तप, गरीबों को नव वस्त्र तथा अन्य खाद्य सामग्री का सामर्थ्य अनुसार दान करना अत्यंत लाभदायक रहेगा। 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा, हागी। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित पूजा के दिन सुबह गाय बछड़े की पूजा के बाद गोपाल गोवर्धन पूजा की जाती है। करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। गाय को साफ सुथरा भोजन परोसकर 3 प्रदक्षिणा करने से धन धान्य सुख संपत्ति का लाभ प्राप्त होता है। पॉजिटिव महत्वपूर्ण काम पर पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो तुरंत फैसला लें। घर में भी साज सज्जा संबंधी किसी बदलाव पर योजना बन सकती है। महिलाएं पूरी तन्मयता के साथ सभी गतिविधियों को आसानी से व्यवस्थित करने में कामयाब रहेंगी। पड़ोसियों के साथ किसी व्यक्तिगत मामले को लेकर कहासुनी हो सकती है, जिसका असर आपसी संबंधों पर भी पड़ेगा। शांति से समस्याओं को सुलझाना उचित रहेगा। कभी कभी सभी को खुश रखने के प्रयास में अपने लिए परेशानियां उत्पन्न कर लेंगे। किसी भी काम में वरिष्ठ लोगों की सलाह अवश्य लें। मौजूदा समय में चल रहे बिजनेस के कामों के साथ नए काम में भी फायदा बढ़ाने का मौका मिल सकता है। कला और मीडिया क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय में आज अप्रत्याशित लाभ होने की उम्मीद है। विदेशी कंपनियों में कार्यरत लोगों को बॉस से प्रशंसा मिलेगी। वैवाहिक संबंधों में आपसी तालमेल का कुछ अभाव रह सकता है, जिसकी वजह सिर्फ गलत फहमी ही होगी। प्रेम संबंधों का विवाह में परिणित होने संबंधी भूमिका बन सकती है। स्वास्थ्य, वर्तमान वातावरण का दुष्प्रभाव स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखें। योगा अवश्य करें। रविवार के दिन स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से सूर्य देव की पूजा करें। इसके पश्चात जरूरतमंदों को गुड़, दूध और अखंडित चावल आदि चीजों का दान करें। ऐसा करने से साधक को सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। रविवार के दिन स्नान ध्यान के बाद जल में रोली मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। खास बात यह है कि आपको साफ कपड़े पहनकर ही सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। बता दें कि सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप सूर्य देव को फूल, रोली, अक्षत और मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। आपके राशि के जितने भी व्यक्ति है रविवार के दिन भूल से भी तांबे से बनी हुई चीजें या सूर्य देवता से संबंधित चीजों को नहीं बेचना चाहिए।
इससे कुंडली में सूर्य देव की स्थिति कमजोर होती है। इस दिन नीले, काले, कत्थई, काले या नीले रंग से मिलते जुलते रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। रविवार के दिन मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल, बिलपत्र और अक्षत, चावल चढ़ाएं और महालक्ष्मी और श्री विष्णु की पूजा करें। शाम को किसी भी नज़दीकी मंदिर में दीपक लगाएं। दोस्तों, याश उपाय जरूर करें और या बात का भी दे पूर्णिमा को चंद्र का पूजन करें। श्री सूक्त का पाठ करें, श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। किसी की बुराई करने से बचें, इससे भी लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं और धन दौलत देती हैं। मान्यता है कि जिन घरों में केला और तुलसी का पौधा हो और रोज उनके नीचे दीपक जलाया जाए तो ऐसे घर में लक्ष्मी जी हमेशा निवास करती हैं। आज दिन दिन बुरे कार्य जैसे कि जुआ खेलना, चोरी करना या पराई स्त्री पर बुरी नजर रखना भी आपको पाप का भागी बना सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव की पूजा करते समय गलती से भी पूजा में तुलसी में उपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में नारियल का इस्तेमाल भी गलती से नहीं करना चाहिए। धतूरा, धतूरे का फल और पत्ता दोनों ही भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रिय हैं। यदि आपके पास शिव जी पर चढ़ाने के लिए धतूरे का फल उपलब्ध नहीं है तो आप इसके पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। सोमवार और सावन की पूजा में धतूरे के फल और पत्ते का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शाम में दीपक 5 बजे से 7 बजे तक जलाना शुभ माना जाता है। दीपक को हमेशा पश्चिम दिशा में रखना शुभकारी होता है। इसके लिए आप किसी भी सीजनी फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग व्रत के दौरान आलू का सेवन करते हैं। इसे आप उबालकर सेंधा नमक के साथ खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसे बार बार न खाएं। शाम के समय में बस एक बार इसका सेवन करें। व्रत में साबूदाने का सेवन भी किया जा सकता है। आप परिवार में किसी भी प्रकार के वाद विवाद लेना पड़े, छोटा सा वाद विवाद बड़े झगड़े का रूप ले सकता है, जिससे आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। सेहत की बात करें तो आज आप पैरों से या कमर से संबंधित समस्या से परेशान हो सकते हैं, इसीलिए आप किसी भी प्रकार की समस्या को नज़रअंदाज न करें। बदलते परिवेश की वजह से कुछ नीतियां आपने बनाई हैं, वह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। बीमा तथा निवेश संबंधी कार्यों में भी पैसा लगाना उत्तम रहेगा। कोई भी असमंजस की स्थिति बनने पर घबराने की बजाय मनन और चिंतन करें। जल्दी ही आपको अपने समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। कारोबारी गतिविधियों में कुछ सुधार आएगा। वास्तु संबंधी नियमों का उपयोग करना वातावरण को और अधिक पॉजिटिव बनाएगा। साझेदारी संबंधी व्यवसाय में योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें, वरना दिक्कत हो सकती है। नौकरी पेशा लोग अपने क्लाइंट के साथ डील करते समय गुस्से या आवेश में आने से बचें। यात्रा आदि में बाहर यदि घूमने करने जाएं तो अपने सामान को संभाल कर रखें। परिवार में पत्नी बच्चों के साथ समय बिताने का प्रयास करें। काम के समय से कुछ समय निकालकर परिवार के साथ रहें, जिससे परिवार में संबंध मजबूत होंगे। सप्ताह परिवार के साथ डिस्कस करके आप कोई बड़ा निवेश प्रॉपर्टी आदि में कर सकते हैं, जिसका लाभ आगामी समय में आपको मिलेगा। यह आपके लिए शानदार रहेगा। शारीरिक मानसिक तनाव से आप दूर रहेंगे। साथ ही इस सप्ताह आप अपने मित्रों के साथ कहीं बाहर ही टूर पर जा सकते हैं। यह आपका अच्छा बीतेगा। किसी पर्सनल कार्य के पूर्ण होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में अपने पार्टनर बच्चों के साथ यह समय शानदार निकलेगा। साथ ही कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन परिवार में हो सकता है, जिस कारण माहौल अच्छा रहेगा। परिवार में चल रहे मतभेद दूर होंगे। इस कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे परिवार में किसी समस्या को लेकर आप पर आरोप प्रत्यारोप किया जा सकता है। साथ ही आपके विरोधी वर्ग किसी झूठे केस आदि में आपको फंसाने का प्रयास कर सकते हैं। अपने विरोधियों से सतर्क रहें। इस मन कुछ बातों को लेकर चिंतित रहेगा। इस कठिन समय में आपको अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। के उत्तरार्ध में परिवार के साथ कुछ समय आपका अच्छा व्यतीत होगा। साथ ही बच्चों के साथ सहज व्यवहार परिवार में एक नया माहौल क्रिएट करेगा।
यह एएपी के लिए बहुत संभल कर चलने का समय है। यदि आप बाहर की यात्रा आदि पर जा रहे हैं तो अपने सामान आदि की हिफाजत करें, नहीं तो आपका कोई कीमती सामान आपके हाथ से निकल सकता है। वाहन आदि चलाने में सावधानी बरतें, इस चोट वगैरह लग सकती है। परिवार के साथ यह सप्ताह कुछ मतभेद की स्थिति बनेगी। बच्चे और पत्नी को ज्यादा किसी कार्य के लिए दबाव बनाना परिवार में विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। ये सप्ताह संभल कर चलने का है। यह आपका शानदार जाने वाला है। आप स्वस्थ रहेंगे। आपका पुराना रुका हुआ कोई काम पूरा होगा। किसी विशेष व्यक्ति से मिलना होगा जिससे आपको आगामी समय में लाभ होगा।